जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन 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 यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन 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 यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की गुरु श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एकत्रित सभी हरि भक्तों एवं माताओं का हार्दिक स्वागत है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव एवं सुभद्रा माता के मंदिर परिसर में हरि कीर्तन एवं हरि कथा में सभी का स्वागत करते हैं। अभी हम भगवान कृष्ण के लीलाओं के बारे में सुनेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी नजदीक में प्रकट होने वाली है। तो भगवान ने जो दिव्य लीलाएं की है, जिन लीलाओं के अंतर्गत भगवान अपने भक्तों को सुख भी देते हैं और असुरों का नाश भी करते हैं, क्योंकि भगवान की एक प्रतिज्ञा है कि वो हर युग में प्रकट होते हैं। लेकिन कृष्ण जन्म की विशेषता ये है कि वो ब्रह्मा जी के एक दिन में अपने पूर्ण शक्ति और कला के साथ एक ही बार प्रकट होते हैं। बाकी अनेक अवतार आते हैं युगों युगों में, लेकिन कृष्ण अपनी पूर्ण शक्ति के साथ, यानी कि सारी कला और गुणों के साथ एक ही बार प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का जन्म होता है। उसमें से जो 7वें नंबर के मनु होते हैं वैवस्वत मनु, और हर मनु के पास 71 युग होते हैं। उसमें 7वें मनु के 28वें युग में जो द्वापर आता है, उसमें भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। अभी वैवस्वत मनु का 28वां युग ही चल रहा है, लेकिन उस 28वें युग का भी कलयुग चल रहा है। द्वापर पूरा हो गया। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान मध्याह्न के समय में आते हैं। अभी ब्रह्मलोक की दृष्टि में देखा जाए तो ब्रह्मा जी के वहाँ पर भी दोपहर चल रही है, क्योंकि एक दिन में 14 मनुओं का जन्म होता है। तो 7वें मनु जब प्रकट होते हैं तब ब्रह्मा जी के वहाँ पर मध्याह्न होती है, दोपहर होती है। और उस समय भगवान कृष्ण पृथ्वी के ऊपर एक बार ही प्रकट होते हैं। अनेक अनेक युगों में भगवान प्रकट तो होते हैं, लेकिन नरसिंह, वराह, वामन, मत्स्य, कूर्म आदि अनेक अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। यहाँ पर भगवान ने लीलाएं की है, तो हम भगवान के मूल 10 अवतार, फिर 24 अवतार उतने ही नहीं होते। हम उतनों को जानते हैं, बाकी होते तो अनंत है। भगवान के वैकुंठ के अंदर जो वैकुंठ व्योम है, उसमें अनंत भगवान के विस्तार होते हैं। और जिन विस्तार के लीलाएं हर चतुर्युग में नहीं होती है। अभी तो ये जो 4 युग हम जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसमें भगवान के कुछ मूल 10 अवतार ही समझते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर शास्त्र में सब कुछ विवरण नहीं होता, इसलिए जो थोड़ा बहुत विवरण होता है उतना ही हम समझते हैं। वैसे तो भगवान की लीला अनंत है। अनंत शेष भगवान अनंत मुखों से, अनंत समय से एक लीला दोबारा रिपीट नहीं करते और वर्णन करते रहते हैं, तो भी भगवान की लीला का अंत नहीं आता।
जैसे कि जिस दिन व्यक्ति जन्म धारण करे और उस दिन से रोज नया पदार्थ खाए, लेकिन फिर भी कोई भी पदार्थ दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हमारा जन्म तो कितना 70-80 वर्ष का होगा, जीवन जो रहेगा वो। भगवान का तो अनंत समय से चल रहा है, और एक मुख से एक लीला, दूसरे मुख से दूसरी लीला, तीसरे से तीसरी लीला, अनंत मुख से अनंत लीला, और अनंत समय से चल रही है, लेकिन रिपीट नहीं होती कभी दोबारा। इसलिए कृष्ण कथा और कृष्ण के अवतारों की कथा सुनना बहुत ज़्यादा रसप्रद है। तो ये जो मनवंतर में जो कथा हुई है द्वापर में, वैवस्वत मनु के द्वापर में ये जो कथा हुई है, इसकी शुरुआत वेदव्यास महाराज ऐसे लिखते हैं, इसकी शुरुआत में वेदव्यास जी ने ऐसा बताया है कि सर्वप्रथम भूमि बहुत दुखी हो गई थी, भूमि देवी, क्योंकि जब राक्षस लोग अत्याचार करते हैं ना, तब भूमि से सहन नहीं होता। भूमि तो सबको धारण करती है, लेकिन भूमि को बोझ क्या लगता है? पाप भूमि से भारी। जो पाप होता है ना, उसको तो उठाना भूमि के लिए भी बहुत भारी हो जाता है। तो जब पृथ्वी माता बहुत ज्यादा ऐसा तड़पती है ना, तब वो आश्रय लेती है ब्रह्मा जी का, शिव जी का, भगवान का आश्रय लेती है, जहां से उसका समाधान हो जाए ऐसा वो प्रयास करती है। तो काल ने भी जो कालांतर में कंस के रूप में पद्मा के घर से प्रकट हो गया, वो वास्तव में उग्रसेन महाराज जी का पुत्र नहीं था, वो राक्षस स्वयं उग्रसेन की धर्मपत्नी पद्मा के घर में प्रवेश कर गया था, और कंस के उपद्रव के कारण पृथ्वी बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो पृथ्वी ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी, जितने भी राक्षस जन्म लेते हैं और तपस्या करते हैं, तो सबसे पहला जो वरदान मांगने की बारी आती है, तो प्राय ऐसा ही कुछ मांगना चाहते हैं कि एक तो मरे नहीं, या तो कुछ ऐसा वरदान मांग ले कि मरने का कोई नया ट्रिक लगाए, कैसी कोई एक ट्रिक बनाए, जो अपनी बुद्धि से सोचेंगे कि ऐसा संभव ना हो, ऐसे ट्रिक बनाए कोई, कि द्वापर में तपस्या कर रहे हैं तो ऐसी ट्रिक बनाए कि द्वापर में जन्मा कोई भी ना मार पाए। जैसे हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी ट्रिक लगाई थी, ब्रह्मा जी ने बोला अमर नहीं कर सकता मैं, तो उसने क्या किया, बुद्धि लगाई, अमर नहीं कर सकते तो ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर करके एक वरदान के अंदर 10-15 वरदान इकट्ठे कर लिए। लेकिन मनुष्य का निर्माण तो भगवान के द्वारा हुआ है, मनुष्य जो सोचता है वो भी भगवान की बुद्धि है, उन्हीं के कृपा से आई है। तो वो जो कुछ सोचता है उससे ज़्यादा भगवान सोचते हैं। इसलिए भगवान सरल व्यक्तियों के साथ बहुत ज़्यादा सरल है, और चालाक के साथ भगवान महाचालाक है। इसलिए भक्ति मार्ग में व्यक्ति को सरल होना चाहिए। सरलता से भगवान जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो भूमि ने जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना की ना, तो ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनी, लेकिन अपने आप को असमर्थ बताया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जो प्रार्थना लेकर आई है उसका समाधान मेरे पास नहीं है, लेकिन हम शिव जी से रिक्वेस्ट करते हैं, उनके पास चलते चलो। तो शिव जी से रिक्वेस्ट करके शिव जी भी साथ हो लिए। तो हर एक ब्रह्मांड के अंतर्गत एक श्वेत द्वीप होता है, जहाँ क्षीर सागर बोलते हैं, वहाँ गर्भोदक्षाएँ विष्णु शयन करते हैं, हर ब्रह्मांड के भीतर में होते हैं। तो कभी कभी आपने टीवी सीरियलों में देखा होगा कि देवता बहुत सारे इकट्ठे होकर भगवान के पास जाते हैं, भगवान शेष शैया के ऊपर सोए हुए हैं,
लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती है और फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनकी प्रार्थना सुनते हैं। ऐसा हमने टीवी सीरियल में देखा होगा। तो वो जो स्थान है वो स्थान इसी भौतिक ब्रह्मांड के भीतर में ही होता है, वो वैकुंठ जगत में नहीं होता है। क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु के जो कारण होते हैं वो कारणोदक्षाय विष्णु होते हैं, और कारणोदक्षाय विष्णु का जो स्थान होता है वो स्थान मार्जिनल लाइन होती है, तटस्थ अवस्था होती है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत बीच का भाग होता है वो। और कारणोदक्षाय विष्णु से जब ऊपर के वैकुंठ की शुरुआत होती है वहाँ आध्यात्मिक जगत की शुरुआत हो जाती है। इसलिए भगवान कारणोदक्षाय विष्णु से अनेक ब्रह्मांड प्रकट करते हैं, हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, उनको गर्भोदक्षाय विष्णु कहते हैं। और हर एक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान होते हैं, उनको क्षीरोदक्षाय विष्णु कहते हैं। ऐसा 3 भगवान का विस्तार होता है। तो गर्भोदक्षाय विष्णु के पास जाकर जब सभी लोगों ने प्रार्थना की भगवान से, पृथ्वी बहुत ज़्यादा दुखी होकर भगवान से निवेदन कर रही है, और पृथ्वी ने निवेदन करने के लिए गाय का रूप बनाया। गाय सतोगुणी होती है और भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। भगवान गायों की रक्षा भी करते हैं और गायों से प्रेम भी बहुत करते हैं। तो गाय का रूप बनाया जब भूमि ने, ताकि भगवान और ज़्यादा उनकी वेदना को समझ सके गाय के रूप में। और शेर का रूप बना के रिक्वेस्ट करने जाओ तो नहीं अच्छा लगता ना। अब गाय क्या है, थोड़ी भोली है, विनम्र है, तो उसके रूप में रिक्वेस्ट अच्छी लगती है, भगवान को बहुत प्रिय भी है। भगवान ने गाय का रूप बना के भूमि भगवान के सामने जब खड़ी हो गई और जब बहुत करुण वेदना प्रकट की उन्होंने, तब भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं यदुओं के वहाँ पर जन्म लूँगा नज़दीक के समय में, और आप तुम सब जो देवता हो ना, तुम सब लोग मेरी सहायता करने के लिए तुम भी अलग अलग घरों में जन्म ले लो। वैसे भगवान को कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है, भगवान चाहे तो जन्म खंबे से भी लेते हैं, ठीक, चाहे तो जन्म ब्रह्मा जी के नाक से भी लेते हैं वराह रूप में। तो भगवान को कोई आवश्यकता नहीं होती, उनका जैसा मूड है वैसा करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर ऐसी लीला करने जा रहे हैं कि सिर्फ असुर को मारने के लिए नहीं आ रहे, सभी प्रकार की शिक्षा देने के लिए प्रकट हो रहे हैं, अपने पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट हो रहे हैं। इसलिए पूर्ण मात्रा में भक्तों को भी सुख देना है, हर प्रकार के रस का आनंद भी लेना है, असुरों का नाश भी करना है, ऐसा हर प्रकार का कार्य करना है। इसलिए भगवान यहाँ पर एक बालक के रूप में विधिवत जैसे गर्भ धारण किया, ऐसा बालक के रूप में जन्म लेने वाले हैं। तो भगवान ने सबको आश्वासन दे दिया, तुम लोग तैयारी करो और तुम लोग भी यदु वंश में, भोज वंश में, आदि वृष्णि वंश में, ऐसे अलग अलग वंशों में जाके जन्म ले लो, और मैं जब प्रकट हो जाऊंगा तब तुम लोग फिर जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ सहायता करना है। उससे क्या होता है कि तुम लोगों का भी सुख बढ़ जाएगा, तुमको भी लाभ मिलेगा भक्ति का। ऐसा कह के भगवान ने सबको विदा किया। समय के प्रभाव में एक वंश चला हुए पृथ्वी पे जिसको चंद्रवंश कहते हैं। देवमीर नाम के राजा थे। देवमीर नाम के राजा के कई पत्नियां थी, लेकिन उसमें विशेष उनकी 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय थी, एक वैश्य थी। क्षत्रिय रानी से उनको जिस पुत्र का जन्म हुआ था उनका नाम हुआ सूरसेन, और वैश्य रानी से जिस पुत्र का जन्म हुआ उनका नाम था पर्जन्य महाराज। फिर समय के प्रभाव में उसी सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी महाराज।
जो राजसी कार्य में चले गए, उन्होंने शासन संभाला। और जो वैश्य परिवार में पर्जन्य महाराज थे, कालांतर में उनके पुत्र हुए नंद बाबा, नंद महाराज, जिन्होंने वैश्य के कार्य किए, गायों की सेवा रक्षा की, खेती बाड़ी की, कृषि, गौ रक्षा, व्यापार वाणिज्यम, ये सब उन्होंने किया। तो वसुदेव जी महाराज जी का विवाह भोज वंश में जो देवक थे, उग्रसेन जी महाराज के भाई देवक, उनकी पुत्री देवकी के साथ निश्चित हुआ था, ताकि दोनों वंश का आपस में संबंध मजबूत हो। तो पहले क्षत्रिय राजाओं में ऐसा होता था कि ऐसे अनेक कुल ऐसे मिलते थे ताकि उनकी शक्ति बढ़ जाती थी। ऐसा राजकीय घराने में ऐसा सिस्टम होता था कि जिस राजा के वहाँ से आप उनकी पुत्री का ब्याह करके ले आओगे, मतलब वो राजा मित्र बन गया, समधी बन गया, तो जरूरत पड़ेगी तो युद्ध में मदद करेगा, और उसकी तरफ से अभी कोई हमको डिस्टर्ब नहीं होगा, ऐसा आश्वासन मिल गया। तो ऐसे मित्र बनाए जाते थे, संबंधी बनाए जाते थे। तो ये सोच के कई बार क्षत्रिय लोग एक से अनेक विवाह भी करते थे, राजकीय शासन को मजबूत करने के लिए। तो ऐसा वसुदेव जी महाराज ने भी अनेक विवाह किए थे। ऐसे ये आम परंपरा होती थी। कलयुग में ना राजा रहे ना राजघराने रहे, कहने के लिए वंश परंपरा चलती है, लेकिन जो पहले के समय में क्षत्रिय स्पिरिट के साथ होता था वो अभी कलयुग में नहीं रहा। अभी तो कलयुग में क्या हो गया है कि व्यक्ति अपने वर्ण के आधार पर व्यवहार या नौकरी नहीं करता। हो सकता है ब्राह्मण किसी के वहाँ नौकरी भी लगाओ, तो नौकरी कौन करता है? उसको शूद्र कहते हैं। ब्राह्मण तो पढ़ता था, पढ़ाता था, क्षत्रिय रक्षा करता था और सारा मैनेजमेंट संभालता था राज्य का, और जो वैश्य होता था वो नगर में व्यापार करता था और गायों को रखता था अपने पास प्रचुर मात्रा में, खेती बाड़ी करता था। और जो शूद्र था वो ऊपर के तीनों लोगों के वहाँ पर काम करता था। तो ऐसा वर्णाश्रम पद्धति भगवान ने बनाया था, जो गुण और कर्म के आधार पर भगवान ने इसका निर्धारण किया था। तो पहले तो ये वर्णाश्रम पद्धति अच्छी चलती थी कि क्षत्रिय राजा होता था तो फिर क्षत्रिय जैसा उसका स्वभाव भी होता था। युद्ध होता था तो खड़ा हो जाएगा पहले नंबर पे, ठीक ना? अभी तो भाग जाएगा। हाँ, तो क्षत्रिय नहीं है फिर वो। क्षत्रिय मतलब खड़ा रहेगा, हाँ, युद्ध करेगा, उसमें शौर्य होगा, वीरता होगी, साहस होगा, ये सब गुण होते हैं उसमें। तो कलयुग के प्रभाव में क्या हो गया, वर्णाश्रम पद्धति धीरे धीरे करके टूट गई। तो उसके आधार पर अभी सब मिश्रण हो गया है। जन्म से जाति अलग अलग है, कार्यों की दृष्टि से तो सब मिश्रण हो गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, द्वापर में अलग थी बात। तो वसुदेव जी महाराज ने भी अनेक विवाह किए थे। ये सबसे आखिरी जो विवाह हुआ था उनका देवकी जी के साथ हुआ था। जब वसुदेव जी महाराज ने देवकी से विवाह किया था तो उनके पिता देवक ने सामने से बिना फोर्स, कोई फोर्स के नहीं, बिना फोर्स के सामने से अपनी पुत्री की प्रसन्नता के लिए और अपना जो स्टेटस है, जो अपना राजकीय घराना है, उसके आधार पर जो व्यवहार किया था उसमें उन्होंने अपनी पुत्री को बहुत सारी वस्तुएं भेंट में दी थी। सोने के अंबार लगे हुए हाथी, चांदी और सोने के सिंग और खुर ऐसे मढ़े हुए, तांबे की पीठ मड़ी हुई गाय, अनेक सारे सैनिक, धन संपत्ति, 200 दासियाँ, जो राजकुमारी होती थी बचपन में, जिनके साथ खेलती कूदती थी, आनंद मस्ती करती थी,
तो ऐसी जो कन्याएं होती थी वो ऐसी राजकुमारी के साथ वो भी चली जाती थी दूसरे नगर में, ताकि उसके साथ में रहेगी, उसकी सेवा करेगी, देखभाल करेगी और उसी नगर में किसी व्यक्ति से शादी भी कर लेगी वहाँ पर। तो ऐसा अविवाहित 200 दासियाँ भी साथ में दी थी उन्होंने, देवक महाराज ने। अब जब विदाई का समय आया तो विदाई का समय थोड़ा इमोशनल मार्मिक होता है समय, तो उसमें ऐसा होता था कि जो भाई होता है वो बहन को ससुराल तक छोड़ने जाएगा और वहाँ ससुराल में छोड़ के और फिर बाद में वहाँ से लौट आएगा, ताकि उसको अकेलापन ना लगे। तो सारथी बैठा है रथ के ऊपर, रथ चलाने के लिए, तो वहाँ पर सारथी की जगह कंस आ गया और कंस अपनी छोटी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता था, इसलिए उसने सारथी को नीचे उतार दिया और उसकी जगह पर वो खुद बैठ गया कि मैं अपनी बहन को खुद ही ससुराल छोड़ के आता हूँ। इससे साबित एक उसको अच्छा भी लगेगा और एक एग्जाम्पल भी सेट होता है कि वो अपनी बहन से कितना प्रेम करता था। तो खुशी खुशी सब लोग चल पड़े, पूरा नगर रास्ते में खड़ा हुआ है दर्शन करने के लिए। राजकुमारी ब्याह करके जा रही, तो सब पूरा नगर खड़ा है। कंस स्वयं बैठा हुआ है। कंस से तो सब लोग कांपते थे, बड़ा राक्षसी प्रकृति का और बहुत बलवान था वो। तो कंस खुद वहाँ बैठा हुआ है और चल रहा है। तो भगवान के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं होती है और उन योजनाओं के अंतर्गत योग माया ये सारा व्यवहार करती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है किसी को कि चुप करके भगवान आ जाते थे और चुप करके मार जाते थे, तो हर्जा क्या होता था? ऐसा कर भी देते थे तो हमको प्रेरणा कैसे मिलती थी? वो उन्हें तो बहुत सारी चीज़ें एक ही निशाने पे चलानी होती है। हम कहीं एक निशाना लगाएंगे तो एक ही जगह जाके लगेगा ना। उन्होंने तो एक निशाना मारना होता है और 1000, 2000, 5000, लाख, 2 लाख चीज़ें एक ही जगह पर जाके लक्ष्य कर जाएगी। कभी एक ही तीर होता है जो 10 लाख जगह पर जाके लग जाए। तो कृष्ण के तो काम ऐसे होते हैं कि तीर एक ही चलाना होता है। इसलिए भगवान के कार्यों में हमको कई बार ऐसा लगता होता है कि खामखा कंस को आकाशवाणी से जानकारी दे दी, नहीं देते होते तो ठीक नहीं होता था, चुप करके बात बन जाती थी ना। भगवान सिर्फ धरातल पर अपने धाम से अपने पार्षदों को साथ लेकर सिर्फ एक राक्षस का वध करने नहीं आते। इतना छोटा काम करने के लिए उनको यहाँ पर इतना कष्ट उठाना नहीं पड़ता। वो तो इस जगत में अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने के लिए आते हैं। संसार के प्रत्येक मनुष्य को धर्म की शिक्षा सिखाने के लिए अपने आचरण के माध्यम से वो शिक्षा सिखाने के लिए आते हैं यहाँ पर। इसलिए कई सारी जगहों पर ऐसा लगता है कि ये लीला में थोड़ी सी गलती हुई है, लेकिन भगवान ने जो किया उसमें कोई गलती नहीं होती है। गलती की गुंजाइश अगर कृष्ण में रहती है तो उनको भगवान नहीं कहते। फिर भगवान मतलब जो कभी गलती नहीं करते। अगर भगवान में भी अपूर्णता रहती है कोई या कोई दोष रहता है तो फिर वो भगवान नहीं है। भगवान मतलब पूर्ण होते हैं, परफेक्ट होते हैं हर परिस्थिति में। चाहे छोटे से बालक जन्मे हुए हो तो भी उनमें उतनी ही शक्ति होती है जितनी 16 वर्ष की अवस्था के में जब होते हैं। भगवान की शक्ति उम्र के साथ बढ़ती नहीं है, ज्ञान बढ़ता नहीं है, वो हमेशा एक शरीर का ही बना रहता है, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। तो बहुत आनंद का समय और सब लोग जा रहे हैं और उतने में ही क्या होता है कि आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी कंस को ध्यान में रखे होती है कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है तू,
उसी बहन को लेके जा रहा है रथ के ऊपर बिठा के, जिसी का 8वां संतान है ना, तेरा वध करने वाला है। कैसा मूर्ख व्यक्ति है, तेरे को इसका भी कोई ज्ञान नहीं है, हाँ, अपनी मृत्यु को साथ में लेके जा रहा है। जब ऐसा आकाशवाणी हुआ ना तो कंस थोड़ा भयभीत हो गया, एकदम से विचार करने लग पड़ा। अभी अपनी बहन के प्रति उसका कितना प्रेम था कि सारथी को नीचे उतार दिया और खुद रथ पे बैठ गया। राजा समान व्यक्ति होने के बावजूद भी सारथी बन गया ना, तो प्रेम दिखाया ना। लेकिन जब अपने मरने पर बात आ गई, अभी मरा नहीं है, अभी तो 8वां संतान जब जन्मेगा तब की बात है। लेकिन अपने मरने की सिर्फ चर्चा भी उठ गई ना, वो सारा प्रेम चला गया उसी समय। और अपना जो खड़क, जो तलवार थी, वो लेके खड़ा हो गया रथ के ऊपर ही, और अपनी बहन को ऐसे बालों से पकड़ के बस उसका वध करने जा रहा है, ये सोच के कि यही मर जाएगी तो 8वां संतान का कोई प्रश्न ही नहीं, मैं सेफ हो जाऊंगा। मतलब अपने